नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के बारे में। और ये वीडियो केवल SC वाले ही देखें, क्योंकि ये वीडियो SC वालों के लिए ही बनाया गया है। कि क्या कट ऑफ गया था, कितने छात्र पास हुए थे, कितनों ने फॉर्म भरा था और कितने छात्र कैंडिडेट थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वीडियो आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद ही आपको कमेंट करना है। तो आइए समझते हैं कि 1,46,000 कैंडिडेट हमारे पास हुए थे। 1,46,000 कैंडिडेट क्या हुए थे, पास हुए थे। उनमें से 24,308 SC कैंडिडेट पास हुए थे। और जो 1,46,000 में से जब फॉर्म भरा गया था तो 1,37,000 ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 9,000 ने फॉर्म नहीं भरा था। अब 9,000 में से 9,000 ये जर्नल हैं, OBC हैं और SC हैं। तो इन्होंने 9,000 ने फॉर्म नहीं भरा था। तो हमने मान लिया कि लगभग 23,000 SC कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था और लगभग 1,308 ने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि 1,000 से 1,500 के लगभग में अनुमान है कि इतनों ने फॉर्म नहीं भरा था SC कैंडिडेटों ने। तो हमने मान लिया कि 23,000 ने क्या करा था, फॉर्म भरा था। तो अब कितनों का चयन हुआ है, तो लगभग 16,000 प्लस का चयन हुआ है। 16,000 कुछ का चयन हुआ है। अगर आपको ये करेक्ट डाटा पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो 16,000 कुछ का चयन हुआ है। तो 23,000 में से 16,000 लगभग घटाएंगे तो लगभग 6,500 से 7,000 के बीच जो कैंडिडेट बच रहे हैं, वही हमारे क्या है, काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया था। तो कट ऑफ 61.01 पर गया था SC कैंडिडेटों का। और इनका जो कट ऑफ था वो 90 था, मतलब 65% वाला 90 और 97 पे, तो 90 पे ये कट ऑफ पास थे। तो आइए समझते हैं कुछ और आंकड़े। मान लेते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई B.Ed का छात्र है, क्योंकि अधिकतर B.Ed वाले ही इसमें बचे हैं। तो मान लो कम से कम हमने 20 ले लिया। मान लो 20 किसका एकेडमिक गुणांक था और सुपर टेट में मात्र उसने कट ऑफ पास किया है, मतलब 90 नंबर प्राप्त किया है। तो उसका 60% निकाल लेंगे तो कितना बना, 36। तो 20 और 36 को ऐड किया तो कितना बनने हैं, 56। तो ये हमने मान लिया कि कम से कम लड़के का ये गुणांक है 56। ठीक है। फिर मान लो किसी का 22 है एकेडमिक गुणांक, उसने सुपर टेट में जो उसका 60% निकालने के बाद 39 नंबर प्राप्त किया है, तो कितना बना, 61। इसी प्रकार मान लो किसी का 23 एकेडमिक गुणांक है, सुपर टेट में 60% निकालने के बाद 37 नंबर प्राप्त हुआ है, तो जो हम इसको ऐड करा तो कितना प्राप्त हुआ हमारे, 60। तो समझ लेते हैं कि अधिकतम 60, 61 प्लस वाले का तो चयन हो गया है। तो 61, 60, 59, 58, 57 और 56। हमने मान लिया कम से कम 56 है। इससे नीचे को भी हो सकता है कोई, लेकिन हमने 56 तक लास्ट माना, मतलब 56 तक अधिकतर यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही कैंडिडेट हैं। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गुणांक लगभग हैं हमारे पास। और जो लगभग 8,000 सीटें खाली होने की संभावनाएं हैं, उसमें से कम 2,000 सीटें SC कैंडिडेटों की खाली रहेंगी। 2,000 से अधिक ही हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती है। अगर लगभग 2,000 सीटें खाली रहती हैं तो 2,000 सीटों पे कम से कम अब कैंडिडेट कितने हैं, 6,500 से 7,000 जो तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और लगभग 2,000 सीटें अनुमानित है कि सीट खाली होंगी। तो 59.50 जिनका है, इनसे ऊपर है, वे सभी क्या है, सेफ है, क्योंकि 61 पे तो मेरिट गई थी। अब 61 से 60 के बीच में कैंडिडेट होंगे, 60 से 59, 59 से 58, 58 से 57, 57 से 56। और जितना ऊपर से नीचे को बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी। ठीक है। तो लगभग 59.50 प्लस जो भी है वे लगभग क्या है, सेफ है। और अगर बात करते हैं हम 1133 सीटों की, अगर 1133 सीटें ST की जो है वे SC कैटेगरी में जोड़ी जाएंगी तो 1133 सीटें और जुड़ेंगी। तो अगर 1133 सीटें और जुड़ जाती हैं तो 58 प्लस या 58 तक वालों का सभी का चयन हो जाएगा। तो 1133 सीटें चाहे तो इसमें 8,000 में ऐड होकर भी आ सकती हैं, या अलग से भी इनको ऐड किया जा सकता है, या अलग से ही लिस्ट जारी की जा सकती है इनकी। तो 59.50
जो इससे ऊपर हैं वे तो सब सेफ़ हैं, और अगर 1133 सीट जुड़ जाती हैं तो 58 तक वालों का भी चयन हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो इसमें सुधार होना चाहिए था वे भी आप अपना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।